दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने टेक्निकल प्रो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपका नया लैपटॉप जो कि आपने अभी परचेज़ किया है या सीपीयू प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, और अगर उसकी रैम 100% यूज़ हो रही है और सीपीयू भी 100% यूज़ हो रहा है और लैग कर रहा है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। देखिए, जैसे कि आपका टास्क बार होता है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये टास्क बार है और यहाँ आप देख रहे हैं ये परफॉर्मेंस है। ये सीपीयू की परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि कितना सीपीयू के ऊपर लोड है, ठीक है, और कितना आपकी रैम जो है मेमोरी या रैम है वो कितनी यूज़ हो रही है। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ टिप मैं आपको बताऊँगा। वो अगर आप ट्रिक करते हैं तो आपका जो नया लैपटॉप है या सीपीयू है वो प्रॉपर रनिंग में आ जाएगा। दोस्तों इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन वो पुराने लैपटॉप के सीपीयू के लिए था कि अगर वो आपके प्रॉपर वर्किंग में नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे हम अपग्रेड करें। तो आप चैनल पर जाकर वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहली जो टिप है उसमें आपको क्या करना है कि रन पे जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रन पे जाना है। यहाँ लिखना है आपको sysdm.cpl। लिखने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं ये विंडो आपके सामने आएगी और इसमें आपके जो सिस्टम का पूरी प्रॉपर्टीज़ है, हार्डवेयर है, ये सब शो करता है। इसके अंदर आप में को इसमें एडवांस में चले जाना है। दोस्तों यहाँ एडवांस में जाने के बाद आप ये सेटिंग वाला जो ऑप्शन दिख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों मेन है ये आपके लिए। जब भी दोस्तों आप अपने लैपटॉप या सीपीयू को ऑन करते हो तो उसके बाद ये कुछ डिफ़ॉल्ट एनिमेशंस होते हैं जो कि आपके लैपटॉप या सीपीयू में बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। आप उनको यूज़ करें चाहे ना करें, ये आपकी परफॉर्मेंस को स्लो भी करते हैं। तो आपको अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तो आप इनको मतलब डिसेबल भी कर सकते हैं। जब आपको डिसेबल भी करेंगे ना तो आप इनके आपकी जो लैपटॉप के परफॉर्मेंस पे इनका कोई असर विशेष नहीं पड़ता, लेकिन आपका लैपटॉप की परफॉर्मेंस जो है बहुत बेस्ट हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑप्शन विजुअल इफेक्ट। ये विजुअल इफेक्ट में आपके 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है आपका ऊपर वाला लेट विंडो चूज़। दोस्तों दूसरा है आपका एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, और इसके बाद है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो दोस्तों ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये आता है आपका, जैसे आपको एनिमेशन जो भी बैकग्राउंड में चाहिए, इमेज अच्छी चाहिए, परफॉर्मेंस है ना, ग्राफिक का आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको आपको ऑन रखना है। नहीं तो आप इसको नॉर्मली अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस करना है तो आप ये थर्ड वाला ऑप्शन इसको ले सकते हैं। और इससे क्या होगा, आप देख रहे हैं ये सारे आपके जो क्लिक्स हैं इसमें से हट गए हैं, मतलब ये ऑप्शन आप में है। अब इसका इफेक्ट आपके विंडोज़ पर नहीं रहेगा, तो इससे आपकी जो लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो इसको आप इस पर सेलेक्ट करें और इसके बाद आपको ओके और अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कलर में थोड़ा सा आपको लगे या वॉलपेपर में कुछ चेंजेस लगे, तो उसकी आप चिंता ना करें। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है तो इसको ऑफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से फर्स्ट ट्रिप यूज़ करके आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। अब सेकंड ट्रिप मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ सर्च में आपको जाना है और यहाँ आपको टाइप करना है पावर। ये जो देख रहे हैं पावर एडिट, कोई भी आप इसमें से ले लीजिए, इसको क्लिक करेंगे। ये इस चीज़ के लिए होता है दोस्तों, जैसे कि ये मेरा सीपीयू है और अगर आपका लैपटॉप होगा तो बैटरी भी यहाँ शो करेगा, है ना। तो इसमें से टर्न ऑन, ये टर्न ऑफ डिस्प्ले लिखा हुआ है, तो 10 मिनट उसमें टाइम है। तो मान लीजिए शुरू में ये मान लीजिए अगर आप वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो आप 1 या 2 मिनट पे उसको सेट कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो मॉनिटर है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये इसके लिए होता है कि ज़्यादा टाइम रख के अगर आप वर्किंग में नहीं है तो इससे भी आप अपनी जो लैपटॉप की एनर्जी है या रैम है, सीपीयू, उसको उसको उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं दोस्तों, है ना, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। और ऐसे ही ये आपका लैपटॉप जो होता है इसको स्लीप मोड के भेजने के लिए, या सीपीयू लैपटॉप जो है आपका, इसको आप स्लीप मोड में कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि आप जैसे 30 मिनट है इसमें, तो 30 मिनट तक आपका जो है सीपीयू ऑन ही रहेगा, इसी तरह से डिस्प्ले सबको दिखता रहेगा, है ना। और अगर आप उसको लगता है आपको कि मैं 2 मिनट या 3 मिनट बाद आऊँगा, तो उसको आप
2 या 3 मिनट में भी सेट कर सकते हैं, इससे कि आपका जो CPU या लैपटॉप है वो स्लीप मोड में चले जाए। तो इससे भी आपकी परफॉर्मेंस रैम को कम यूज़ करेगा, CPU को कम यूज़ करेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी दोस्तों। तो एक ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड ट्रिप रही दोस्तों। अब तीसरी ट्रिप में आपको क्या करना है, यहाँ सर्च में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है डिस्क। ये देखिए इस तरह से आप जो लिखेंगे तो डिस्क क्लीन के लिए होता है। ये देखिए आगे ना, ये डिस्क क्लीन। तो जिसमें क्या होता है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर चलते हैं वो सब सी में चलते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, कोई फाइल बनाना, डिलीट करना, वो सब सी में होता है। तो इसमें क्या होता है कि अननेसरी जो है फाइल्स क्रिएट होती जाती है, जिसको कि आप हिडन फाइल भी बोल सकते हो या TMP फाइल्स भी बोल सकते हैं। वो यहाँ इमेज आपकी वो बनाती चली जाती है और ये कि आपकी परफॉर्मेंस या और रैम को भी यूज़ करती हैं ये आपको। तो यहाँ क्या करना है, आपको सी को ही सर्च कराएंगे पहले अपन उसको क्लीन करने के लिए। यहाँ ओके कर दीजिए। देखिए जितनी भी आपकी अननेसरी फाइल्स होंगी ये उनको सबको साफ करके क्लीन कर देगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पर आ गया है, इसमें इसको ये फाइल्स मिली हैं जो कि अनयूज्ड हैं। यहाँ आप इनको सबको सेलेक्ट करके और क्लीन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो देखिए अब यहाँ करीब 2 GB का डाटा इसमें घिरा हुआ है जो कि अनयूज्ड है। तो यहाँ आप ओके करके इसको क्लीन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये आपकी तीसरी टिप है। तो आपका इसमें स्पेस भी मिलेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और रैम का यूज़ कम होगा, है ना, और CPU पर आपका लोड कम रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको चौथी टिप बताता हूँ। दोस्तों अगली टिप के लिए आपको रन कमांड पे जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ आपको टेम्प लिखना है और उसके बाद ओके कर दीजिए। देखिए जितनी भी ये टेम्परेरी फाइल्स हैं, ये क्या होता है जब आप वर्किंग करते हैं, कोई भी अनइंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं या आपकी कोई फाइल को हटाते हैं, तो ये सब उसकी इमेज बनती चली जाती है जो कि अनयूज्ड होते हैं। तो इस तरह से आप सारे को सेलेक्ट कर देखिए इसकी प्रॉपर्टी में आपको बता देता हूँ। करीब 6-7 MB है अभी, तो इसको भी आप क्लीन कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये टेम्परेरी फाइल्स बन जाती हैं जो कि इमेज फाइल्स होती हैं। जितना भी आप वर्किंग करते हैं हार्डवेयर जो आप सॉफ्टवेयर डालते हैं या डिलीट करते हैं, है ना, इमेज, ये एक तरह की इमेज फाइल्स होती हैं। ये देखिए TMP फाइल्स होती हैं, इनका कोई यूज़ नहीं होता है। एक तरह की ये मतलब ये मान लीजिए आपका ये डस्टबिन है ये, तो इसको भी आपको क्लीन करना है। जैसे आप अपने घर में जो डस्टबिन होता है ना उसको अपन क्लीन करते हैं, ऐसे ही इसको भी सारी कंट्रोल ऐसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप इसको डिलीट कर दीजिए। तो इससे भी आपकी जो रैम का भी यूज़ कम होगा और आपके CPU पर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपके CPU की परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी लैपटॉप की, दोनों की। इस तरह से ये आप इसे भी कर आप अपने जो लैपटॉप या CPU की स्पीड को अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगली टिप जो है आपकी वो है कि आपको जो आपका लैपटॉप या CPU है इसके टास्क बार मैनेजर में जाना है और यहाँ पर आपका देखिए ये जो होता है स्टार्टअप। ये क्या होता है, जब भी आप अपने CPU लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, उसके बाद ही बैकग्राउंड में ये आपके सॉफ्टवेयर हर समय रन होते रहते हैं। चाहे आप इनको चलाएं या ना चलाएं, ये ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। तो इसमें जो भी आपके यूज़ का नहीं है उसको आप ऐसे सेलेक्ट करें और इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो जब आपको चाहिए तब वो आपको ऑन कर लीजिए। नहीं तो अननेसरी अभी क्या है, इसमें कम है मेरे लैपटॉप में, इसमें CPU में, तो अननेसरी आपके जो नए लैपटॉप और भी होते हैं उनमें बहुत चीज़ आती है बैकग्राउंड में जो चलती रहती है, जो कि आपके रैम को भी लेते हैं और CPU को भी यूज़ करते हैं। तो उससे आपकी परफॉर्मेंस पे भी अंतर पड़ता है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसमें से जिसका यूज़ ना हो उस एप्लीकेशन को आप बंद कर दीजिए, तो भी आपके जो लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है तो काफ़ी हद तक वो अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कई चीज़ें बेसिक होती हैं, जैसे कि आपका जो लैपटॉप या CPU है अब वैसे नया है तो उसमें से SSD होना स्वाभाविक है, और अगर नहीं है तो आप उसमें जो आपकी HDD लगी हुई है उसमें SSD लगवा लीजिए। और अगर आप कोई ग्राफिक वर्क में यूज़ में लेते हैं उसको, तो उसकी जो रैम की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करा लीजिए। अगर आपकी 4G है तो 8GB करवा लीजिए, और 8GB है तो उसको 16 या 32 करा लीजिए। वो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। तब भी आप रैम को अगर बढ़वा लेते हैं तब भी आपकी परफॉर्मेंस
काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में लिखें। अगर आप किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं कमेंट्स में लिखें तो मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा। और दोस्तों ऐसी ही टेक ट्रिप के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।